काट दो, वरना एक साल खराब हो जाएगा। अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है, गेम्स का है, जिस भी चीज का है। देखो, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपके आने वाली प्रॉब्लम्स का बताना और उसका सोल्यूशन आपको बताना है। आपको है ये करना, ठीक है, आप ही को करना पड़ेगा। अब आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट है, कई बच्चों का होगा सितंबर में, मिड सितंबर में, 7-8 तारीख से। कब से आपके सितंबर वाले एग्जाम्स हैं? सितंबर में। अब देखो, डमी वाले जो बच्चे हैं उनका तो कोई लोड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सितंबर के एग्जाम्स आपके कब से है? हाँ, 10-12-15 अप्रोक्सीमेटली मैं ये मान रहा हूं 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, या 10 से 15 के बीच में स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम सेट क्या है ना। आज का मैं 5-10 मिनट आपका लूंगा, और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिस इज द स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट प्रॉब्लम। कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम लग रही है कि सर 10-15 तारीख से मेरे एग्जाम स्टार्ट होंगे और अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स चलेंगे, तो सितंबर एंड तक, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सर वो हमारे पास खत्म हो जाएंगे, 2 वीक्स। कितने बच्चों को अब दिक्कत हो रही है कि सर मैं क्लास कैसे मैनेज करूंगा? दिल बनाइए। अब देखना, ये चीज मैं बेटा ऐसा नहीं है कि मैं आज बता रहा हूं, ये मैं पहले भी बता रहा था, और आप देखना इसका ये एक बहुत छोटा वर्जन है, इसका बड़ा रूप भी आपको आज मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और ये बात करनी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा दो ना, भाई वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइमली सिलेबस भी खत्म होगा, इतने साल से कराते आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, उसका लोड मत ले। ये प्रॉब्लम जो हर साल बनी रहती है, उसके बारे में भी एक बार सोच ले। आ रही है ना दिक्कत कि सर 2 वीक्स में। अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। किसी किसी बच्चे को यह डरावना लग सकता है, लेकिन रियलिटी यह है कि इसका एक बहुत बड़ा रूप आपको दिसंबर में मिलेगा, बहुत बड़ा। और ये प्लीज आप सुधर जाइए। 2 वीक्स का मैं अप्रोक्सीमेटली एक रीजन है जहां पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की क्लासेस आपकी डिस्टर्ब होंगी, तीनों की आपकी क्लासेस डिस्टर्ब होने वाली हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में है कि सर मैं क्लासेस कैसे मैनेज करूंगा? मैं देखो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तो भाई एलिजिबल बंदा हूं ही नहीं कि मैं बोलूं कि भाई क्या मिस होगा क्या नहीं होगा। तो केमिस्ट्री और मैथ्स का आप लोग सर से पूछ लीजिएगा। फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है, अब ध्यान समझना, 15 सितंबर के बाद, अभी ऑल्टरनेटिंग करंट आज है तो 4 इस वीक, 4 अगले वीक, अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर्स हमें दे रखे। तो आप ये समझिए हमारा ऑप्टिक्स जस्ट स्टार्ट हुआ है। प्रॉब्लम सेट समझ आ गई? और ये मैं स्टार्टिंग से भी कह रहा था कि भाई आप लोग ना साथ में अपने बोर्ड्स को निपटाते चलिए। अब ये वाली दिक्कत किन बच्चों का होगा? जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से फोकस नहीं रखा है कि यार साइमल्टेनियसली बोर्ड को पढ़ो, साइमल्टेनियसली एक चैप्टर खत्म हुआ, और मैं स्टार्टिंग में बोलता भी था भाई चैप्टर खत्म होना, इसको बोर्ड्स लेवल का निपटा करके अभी खत्म कर दो। कई बच्चे आपको, आपके दोस्त बोलेंगे अबे तू बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, तू जेई एडवांस का स्टूडेंट नहीं है। भाई जेई एडवांस में 75% चाहिए, और वो मिस मैनेजमेंट की वजह से ड्रॉप लेना पड़ जाता है कई बच्चों को। इसलिए मैं कह रहा था जब आप एक बार चैप्टर खत्म कर रहे हैं, एक दिन लगेगा आपको, क्योंकि बोर्ड्स में उससे नीचे आएगा जो हमने पढ़ा है, तो आप बहुत आसानी से एक बार डेरिवेशन कर लीजिए और मेन अपने पीवाईक्यूज देख करके एक बार रीड करके खत्म कर दीजिए उसको। अब 2 वीक्स में प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट वेटेड चैप्टर्स, दैट इज ऑप्टिक्स, ये एडवांस और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उस समय आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी। सॉल्यूशंस भी हम लोग मिल करके ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये टारगेट्स देना क्यों स्टार्ट किया था पता है? और कुछ बच्चे कहते सर आप 11th का टारगेट दे दो। मैं 11th का इसलिए नहीं दे रहा था स्टार्टिंग में, मैं कह रहा था कि भाई आप प्लीज 12वीं रिवाइज करें, क्योंकि जिन बच्चों ने ईमानदारी से मैग्नेटिज्म है, करंट है और फर्स्ट 2 चैप्टर, बस कैपेसिटेंस हमारा रिवाइज करना बाकी है, और ईएमआई अभी गर्मा गर्म है, उसको आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, एग्जाम्स के प्रेशर में जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। बस एक कैपेसिटेंस बचा हुआ है जो मैंने अभी तक आपको टारगेट नहीं दिया है ना। मैं इसीलिए चाह रहा था कि एटलीस्ट जब तक आपका ये मिड आएगा ना, तो आप इन टारगेट्स के भरोसे, जिन्होंने 30% 40% कुछ तो तैयार करा होगा कि भाई स्कूल का मेरे को अब इतना लोड नहीं है कि मैं फेल ही कर जाऊंगा, ये वाले मार्क्स आपकी जिंदगी में आगे नहीं जाएंगे, है ना। तो एटलीस्ट इतना सब्सटेंशियल स्कोर हो कि आपके घर वाले आपको ना डांटे, और आपको भी ऐसा ना लगे कि यार कहीं मैं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा, मेरे स्कूल में ही मार्क्स नहीं आ रहे, और ये एक आपके अंदर फियर भरेगा एग्जाम। अगर आपके मार्क्स नहीं आए या कम आ गए, बहुत ज्यादा कम आ गए, तो आपको पता क्या होगा, दिसंबर में आपका लगेगा यार भाई मेरे ना उसमें भी मार्क्स नहीं आए थे, प्री बोर्ड्स को पहले फोकस कर लेता हूं, पता लगे मेरे हाथ से बोर्ड्स ही चला जाए, और 75% ये फियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट आपके इन 2 वीक्स में आपका इतना सब्सटेंशियल स्कोर आ जाए कि आप अपने आप को संभाल ले जाए कि यार ठीक है,
मैंने मेजॉरिटी फोकस अपना जेईई मेंस एंड एडवांस पे रखा है और बोर्ड्स को भी साथ साथ चला करके मैं इतना स्कोर अभी कर ले रहा हूं कि भाई अच्छा है, कोई बुरा नहीं बोल रहा है। तो आखिरी में मैं थोड़ा सा और इनपुट लगा दूंगा तो ये अच्छा स्कोर में मैं कन्वर्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने टारगेट्स को सही में सीरियसली नहीं लिया है उनके साथ अब दिक्कत आनी स्टार्ट होगी, राइट। अब बात आ रही है कि सर हमारा ऑप्टिक्स जब मिस होगा तो हम लोग उसको मैनेज कैसे करेंगे, यही इशू आ रहा है। अब देखो इसका सोल्यूशन भी यही था कि आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है, जो आपके एग्जाम का पार्ट है, अगर आपका ये पहले से कवर्ड है तो आप अपने ऑप्टिक्स के लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं और 1.5x की स्पीड से, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पार्ट हमारे पास जो भी ऑप्टिक्स का है दैट इज अवर रिफ्लेक्शन पार्ट। 10वीं क्लास का जो आपका रिफ्लेक्शन है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो वाली पार्ट है। कुछ 12वीं के भी नो डाउट टॉपिक्स हैं उसमें, लेकिन आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग वाला पार्ट 4-5 लेक्चर्स तो बिल्कुल बेसिक सा ही आपको लगेगा, ऑल्दो 12th तक टच होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत खतरनाक लग रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अपने ये टारगेट्स कंप्लीट करे होंगे तो उनको एग्जाम का इतना फियर नहीं होगा कि यार कि मेरे को ना अभी मैं लेक्चर नहीं देख सकता, मेरे को सीधे अपना है ना एग्जाम का पढ़ना है। आप अपने टारगेट्स अचीव है, आप रिवाइज कर चुके हैं, आप दिन में 2-3 घंटा अपने अपने स्कूल के एग्जाम के लिए भी निकालेंगे तो आप इनको भी साइमल्टेनियसली धीरे धीरे करके अपना खत्म कर लेंगे, इतना बड़ा बैकलॉग नहीं बनेगा। समझ आई बात? समझ आई बात? अभी भी जिन बच्चों के 10-15 दिन है तो प्लीज आप अपने लेक्चर्स को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और अपने एग्जाम के लिए थोड़ा सा पुश करके तैयार कर लीजिए, वरना वो जो 10-15 दिन है आपके, आप उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे ऑप्टिक्स पर। बात समझ आई आपको? हाँ या ना? हाँ या ना? अब इसका बड़ा रूप आपको मैं दिखाता हूं, वही जो चीज आपके अंदर भावनाएं आ रही है ना कि सर मेरा एग्जाम होगा तो मेरी क्लासेस कैसे करूंगा, मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, मेरा टॉपिक मिस हो जाएगा, जो फोमो आ रहा है ना, इसका एक बड़ा वर्जन कर लो। दिसंबर, अभी तो स्कूल का टेस्ट है, प्री बोर्ड्स तो आपके पेरेंट्स भी ध्यान से देखेंगे, आपके मैं बार बार बोल रहा हूं प्री बोर्ड्स आपके रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे, ठीक है, और साथ में 11th का रिवीजन, जो आपका सबसे बड़ा इशू था कि सर मैं 11th कब रिवाइज करूंगा, वो तो दिसंबर में ही कर पाएंगे हम लोग, आया ना। इसका एक बड़ा वर्जन, अभी तो सिर्फ ऑप्टिक्स जा रहा, उस समय कंप्लीट 11th जब आपको रिवाइज करने के लिए समय निकालना था, उस समय आप फिर से इन्हीं चीजों में अगर पड़े हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी ट्रेन जो 11वीं क्लास को थोड़ा सा बेटर कर सकती थी वो भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी। यस यस, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप सीरियस रहना, ठीक है। सर ऑप्टिक्स कैसे मैनेज करेंगे, हमारे तो स्कूल के एग्जाम है, अभी 10 दिन है, प्लीज फोकस होकर के अपने स्कूल के एग्जाम के सिलेबस को निपटाइए, ठीक है, निपटाइए उस चीज को कि जब उस समय क्लासेस चल रही हो तो आपके पास दिन में, ठीक है, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास सर 1 घंटा 45 मिनट, और उस समय मैं इस वीक में मैं कोई 15 मिनट आपको पहले नहीं बुलाऊंगा, 4 बजे बुलाऊंगा और 5:45 जो नॉर्मल टाइम है उसी पर छोड़ दूंगा, कि ऐसा भी ना रहे कि यार एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, मैं उस समय अपना वो जो टाइम है वो थोड़ा कम कर लूंगा कि आप लोग रिलैक्स स्टेट में रहे, ऐसा नहीं रहे कि यार बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हो गए, नहीं, उसमें मैं कम कर लूंगा, और जैसे आपके टेस्ट खत्म होंगे हम लोग किसी ना किसी दिन एक्स्ट्रा करके उसको कंपनसेट कर लेंगे, ये मेरी तरफ से वादा रहा। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि यहां पर अगर आप बात करेंगे तो हम लोग 1.5 आवर्स भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1.5 है, 1.5 घंटे के लेक्चर ले लेंगे, 15 मिनट पहले नहीं बुलाऊंगा, 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, लेकिन यस इसका कंपनसेशन एक बार आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो आपको करना पड़ेगा, मेरे साथ लगना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 15 मिनट से क्या होता है, बहुत इंपैक्ट होता है बेटा, लेकिन ठीक है वो हम लोग बाद में, आप लोगों ने आज तक कभी मना नहीं करा है 3:30 की क्लास हो, 3:45 की क्लास हो, आप लोग हमेशा खड़े रहे हैं, तो उस समय ये 2 वीक्स में आपको ये रहेगा कि यार, और मैं आपको बता रहा हूं प्लीज घबराइएगा मत, यहां पर आपका मिरर्स के बारे में बात होगी, मिरर फॉर्मूला एंड ऑल, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन बहुत आसान है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये इस वाले टाइम में इतना होगा कि आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होगा कि यार ऑप्टिक्स खराब हो गई, बिल्कुल नहीं, आराम से इसको किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर बेटा? ओके, हाँ, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि आपके ये हमारे पास 15 फरवरी से लेकर के 15 सितंबर से सितंबर एंड तक जो भी क्लासेस होंगी उसको मैं 1.5 घंटे की रखूंगा, सो दैट आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में रहे, इसलिए नहीं कि 15 मिनट में सर क्या ही पढ़ा दोगे, पढ़ा दो, मैं तो पढ़ा दूंगा भाई, लेकिन आपको यह रहेगी अगर क्लास मिस भी हो रही है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसको हम लोग बाद में कंपनसेट कर लेंगे। क्लियर? यस। और प्लीज
देखो यार, मैं आपको ना ग्रेविटेशन का उन बच्चों को टारगेट दिया है, आप सभी लोगों को दिया था। अब जो बच्चे ग्रेविटेशन का कर पाए तो अच्छी बात है, और आप लोग कैपेसिटेंस निपटाइए, आप लोग कैपेसिटेंस निपटाइए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं यही वो समय है जहां पर आप इसको पकड़ लेंगे। देखिए, इस टेस्ट को भी सीरियसली लीजिए। कुछ बच्चे शायद बोलेंगे कि सर अगर स्कूल के एग्जाम नहीं होते हमारी तैयारी अच्छी थी, नहीं, इसको पॉजिटिव साइड देखिए। इस स्कूल के टेस्ट के बहाने एटलीस्ट आप अपना रिवाइज कर पा रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड हो पा रहे हैं। ये टेस्ट आपको ना थोड़ा सा पुश देते हैं, ठीक है, कि यार चल यार रिवाइज कर ले। दिसंबर में ये चैप्टर 5-6 चैप्टर जो तू पढ़ चुका होगा, रिवाइज कर चुका होगा, तो तेरे को ये कॉन्फिडेंस रहेगा, 6 चैप्टर ना पिछली बार अच्छे से रिवाइज कर लिए थे, अब सेकंड बुक के मेरे चैप्टर्स बचे हैं, उनको भी हम लोग टारगेट रखेंगे और उसको प्लीज फॉलो करिएगा। क्लियर? बोर्ड्स लेवल को साथ में निपटाइए, कोई खतरनाक चीज नहीं है, साथ में निपटाते चलिए बाद में, वरना आपको दिक्कत होगी। भाई 11th का रिवीजन बिलीव में एक बार करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन बात यह है फोकस वहां पर रहेगा ही नहीं। और मैं हर साल लक्ष्य के बच्चों में देखता हूं, आखिरी में प्री बोर्ड्स के चक्कर में 11th फिर रिवाइज नहीं कर पाए, जेई मेंस खराब हुआ, डिमोटिवेशन हो, अब मैं ड्रॉप ले लूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद सीधे आप 10-15 दिन के अंदर आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स रहेंगे, बोर्ड्स हो जाएंगे, फिर आप दोबारा से उस जोन में आ ही नहीं पाओगे। तो आपके लिए अब वाला टाइम बहुत क्रूशियल है, तो प्लीज उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है बेटा, प्लीज उसको अब काट दो, सीरियसली बता रहा हूं, काट दो, वरना एक साल खराब हो जाएगा। अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है, गेम्स का है, जिस भी चीज का है, प्लीज अब वो समय है कि अब आप लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होकर के अपने करियर के लिए पढ़िए, ठीक है।